नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Voice 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। भनपुरी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रुक्मणी विवाह प्रसंग में झूमे श्रद्धालु। विधायक मोतीलाल साहू का बयान, जल्द आएगा राम राज्य। राजधानी रायपुर के भनपुरी क्षेत्र में भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां जय बजरंगबली मानस मंडली के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन 12 फरवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के काशी से पधारे प्रसिद्ध भागवताचार्य अनिल शास्त्री जी महाराज द्वारा विगत 6 दिनों से श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसपान कराया जा रहा है। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र, गोवर्धन लीला, रास लीला सहित विभिन्न प्रसंगों का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कई वर्षों के बाद, कई जन्मों के बाद, कई पुष्प के बाद ये पुण्योदय हुआ, तब अवसर मिलता है। इसलिए माध्यम एक बनता है। मंदिर में जाने वाला मेन एक होता है, पुजारी नहीं होता है, लेकिन दर्शनार्थी लाइन से खड़े होकर दर्शन पाते हैं। तो घर में तारने वाला एक ही निकलता है और घर को नष्ट करने वाला कुल खानदान एक ही लड़का ऐसा जन्म लेता है, जो पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे जगत को, पूरे क्षेत्र को तार देता है। और एक ही पुत्र ऐसा पैदा होता है जो कि समूल मट्टी में मिला देता है। इसलिए भगवान की असीम कृपा है इस क्षेत्र के, इस परिवार को, इस घर को, इस नगर को, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर भगवान ने कृपा किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह के 6वें दिन रुक्मणी विवाह प्रसंग का भव्य आयोजन किया गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का प्रसंग शुरू हुआ, पूरा पंडाल राधे राधे और जय श्री कृष्ण के नारे से गूंज उठा। भक्त भक्ति में सारोबार होकर झूमते और नृत्य करते नजर आए। वातावरण पूरी तरह से कृष्णमय हो गया। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ खुशी सब नर नारी, हर से इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कथा का श्रवण कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान भागवताचार्य अनिल शास्त्री जी महाराज द्वारा अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में वार्ड पार्षद अंबिका साहू, भनपुरी मंडल के अध्यक्ष मनोज जोशी, भाजपा नेता अरविंद सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यालय प्रभारी विशाल शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है और जल्द ही पूरे देश में राम राज्य की स्थापना होगी। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से समाज में एकजुटता और नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। विशाल शुक्ला जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पूरे परिवारजन मिल करके बहुत पारिवारिक वातावरण पे इस मैदान पे यहाँ पे आयोजन रखा गया है। महाराज जी के द्वारा बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बहुत सुंदर प्रसंग आज चल रहा है यहाँ पर और मैं समझता हूँ कि इन कथाओं के माध्यम से समाज की नव निर्माण होना है।
लोगों में अच्छाई का जागृत होना है और बुराइयों का समापन होना है। लोग अब आपसी भाईचारा सद्भावना से भगवान प्रभु की पूजा पाठ करते हुए सभी अब विकास और उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। यही इस कथा में है कि हम सब एक नए समाज की नव निर्माण करें और प्रभु श्री राम जी की जो सनातन धर्म के हम सब अनुयायी हैं उनकी भक्ति भाव करते हुए, उनकी पूजा पाठ करते हुए हम सब अपने जीवन को सफल बनाएं। तो एक कथा के माध्यम से हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको समाप्त करके समाज में अच्छाइयों को लाए, आपसी भाईचारा सद्भावना हो, सुख शांति समृद्धि हो, ये हम सब यहाँ पे कथा के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और श्री शिव महापुराण, ऐसे अनेक धार्मिक अनुष्ठान छत्तीसगढ़ की हर गली मोहल्ले, हर मठ मंदिर में चल रहा है। अभी महाशिवरात्रि का पर्व का भी समापन हुआ। हमने देखा कि चहुओर धार्मिक वातावरण था, सभी तरफ पूजा पाठ, पूजा आराधना की कार्यक्रम चल रहा था। यह अद्भुत है, लोगों में अब आस्था जो है धर्म के प्रति बढ़ा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आयोजन स्थल पर भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। रायपुर जनपद अंतर्गत रामेश्वर नगर को बहुत बढ़िया शुभ संकेत है। लोगों का हित होगा, कल्याण होगा, सनातन धर्म जगेगा और इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं सनातन धर्म जगाने के लिए। और भक्त एक होता है जो इसका माध्यम बनता है, कराने वाले एक होते हैं, लेकिन सब तर जाते हैं। जितने लोग हैं यहाँ, जितनी जनता, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी आया, लेकिन भगवान के दरबार में जो आया सबका उद्धार हुआ और सबका कल्याण हुआ। सनातन धर्म यही कहता है, जहाँ भी भारतीय संस्कृति का आयोजन किया गया, भागवत राम कथा, वहाँ जनता अपने आप, भक्त अपने आप आ जाते हैं। और भक्त जब आते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यही मेरी कामना हो कि यह कथा अनवरत होता रहे, मेरा आशीर्वाद है। गोवर्धन लीला के बारे में बताया गया कि भगवान ने 7 दिन तक अंगुली पर गोवर्धन को उठाया। इसके बाद पानी, जब वहाँ बारिश हो रहा था, इंद्र के द्वारा पता चला पानी है कि नहीं है। अगस्त मुनि आकर के सारे पानी को सुखा दिए, सारे पानी को पी गए। इसके बाद रास किया गया, भगवान ने रास किया गोपियों के साथ। रास ईश्वर और जीव का मिलन था। रास में कामदेव भी आया, लेकिन कामदेव का एक भी बाण वहाँ पर नहीं चला। जहाँ परमात्मा रहता है, परमात्मा नृत्य करता है। अनेकों गोपियाँ हैं, और गोपी कौन है? वेद मंत्र जो है वही गोपी बन के आई है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि सप्ताह के समापन दिवस पर हवन, पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। देखिए, तैयारी तो काफ़ी दिनों से था, बहुत दिनों से ये टल भी रहा था, लेकिन यहाँ सब इच्छा जाहिर किए। बड़े भाई साहब हमारे विपिन शुक्ला जी ने इच्छा किया कि हमको फरवरी के ही समय में करना चाहिए, तो हमने इस कार्य को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाया और लगातार मेहनत करके यहाँ स्वीकार किया। पिताजी ने भी इच्छा जताया था इसकी, लेकिन पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा को हमने पूरा किया। और वार्ड की जनता, वार्ड के लोगों का इतना अपार प्यार है। और जो कि शास्त्री जी हमारे आए हैं काशी विश्वनाथ के दरबार से आए हैं, उनके मुखबिंद से हम सबको सुनने का अवसर मिलता है। मैं अपार धन्यवाद देता हूं यहाँ के लोगों के, यहाँ के जनता को, और इतना प्यार, इतना वो देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और श्री राधे जी का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे, सभी समाज के ऊपर बना रहे, यही आशीर्वाद करना चाहते हैं। हम लोग को ये चाहिए कि रुक्मिणी विवाह देखना चाहिए कि कितना हम लोग को सीख मिलती है इन चीज़ों से, कि हमको कैसे आने वाले समय को हमको जागृत करना है और हमको इस चीज़ का आनंद लेना चाहिए। इस कथा के माध्यम से लोगों को संदेश ये दिया जा रहा है कि पहले तो नशा छोड़े और धर्म के रास्ते में चले। हमारा जो भारत देश है हमेशा धर्म के रास्ते पे चला है और आगे इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CP 24 रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।